रात के करीब 2 बज रहे थे और वो छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में एक सूखी रोटी का टुकड़ा था जिसे वो बार बार देख रहा था, मगर खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि दरवाजे के उस पार वो खड़ी थी। अगर खाया तो आज तुम्हें सोने नहीं दूंगी। उसकी आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। कमरे के कोने में उसकी छोटी बहन अपने आंसू चुपके चुपके पोंछ रही थी। भूख से उसका पेट मरोड़ रहा था, मगर वो आवाज तक नहीं निकाल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। वो अंदर आई, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत, और अगले ही लम्हे उसने बच्चे के हाथ से रोटी छीनकर जमीन पर फेंक दी। तुम लोगों को खाना किसने दिया? बच्चा सहम गया। उसकी आवाज गले में ही रुक गई। छोटी बहन ने हिम्मत करके कहा, हमें बहुत भूख लगी थी। बस इतना सुनना था कि वो आग बन गई। एक जोरदार थप्पड़, फिर दूसरा। कमरे में सिर्फ रोने की आवाजें रह गईं, मगर असल खौफ अभी बाकी था, क्योंकि उस रात उसने जो किया वो इंसानियत की हर हद पार कर गया। अगर आप वाकई यहाँ तक स्टोरी देख चुके हैं तो आप एक मजबूत दिल के मालिक हैं, क्योंकि सच हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और यतीमों पर जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और ये हम सब के लिए एक सबक है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। आसमान खामोश था, मगर शायद देख रहा था, क्योंकि चंद घंटों बाद इसी घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर न सिर्फ वो औरत बल्कि पूरा मोहल्ला कांप उठेगा। और जब बद्दुआ असर दिखाती है तो फिर कोई दरवाजा, कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती। ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले की एक सर्द शाम से, जब झिल्ला रहीम यार खान के एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेत से वापस आ रहा था और उसके तीनों बच्चे दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। गांव का नाम था मौजा अलीपुर। कच्ची सड़कें, खजूर के दरख्त, मिट्टी के मकान और लोगों के दिल सोने के। यहां हर कोई हर किसी का दुख जानता था, हर कोई हर किसी की खुशी में शरीक होता था। मगर जो जुल्म इस गांव में होने वाला था वह सबकी आंखों के सामने होगा और फिर भी कोई नहीं देखेगा। इस गांव में रहता था रहमत अल्लाह। लंबा कद, गंधुमी रंग, हाथ मेहनत से खुरदरे, मगर चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले के दिल को गर्म कर दे। वह किसान था, जमीन उसकी मां थी, आसमान उसका छत था और उसके 3 बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। सबसे बड़ी बेटी जैनब 13 साल की, बाप की आंख का तारा, पढ़ने में इतनी तेज कि मास्टर साहब कहते, रहमत अल्लाह, इस बच्ची को पढ़ाते रहना, यह एक दिन बड़ी बनेगी। जैनब की आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझती हो। किसी को तकलीफ में देखती तो खुद तड़प उठती। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए वह मां भी थी, दोस्त भी और ढाल भी। दरमियान वाला यूसुफ 9 साल का, शरारतों का बादशाह, अब्बू की जेब से छुपकर गुड़ निकालता, पकड़ा जाता, मासूम आंखें बनाता और कहता, अब्बू मैंने नहीं लिया, खुद आ गया मेरे हाथ में। रहमत अल्लाह हंसकर उसे गोद में उठा लेता। यूसुफ की हंसी इस घर की रूह थी। जब वह हंसता तो दीवारें भी मुस्कुराती लगती थीं। और सबसे छोटी नूरो, 5 साल की वह नन्ही परी जो अभी तक अब्बू को ठीक से नहीं बोल पाती थी, अब्बू की जगह अब्बा कहती थी अपने अंदाज में। जब रहमत अल्लाह शाम को घर लौटता तो नूरो सबसे पहले दौड़ती, छोटे छोटे कदम, बाजू फैलाए, और रहमत अल्लाह उसे हवा में उछालता तो उसकी खिलखिलाहट पूरे सहन में गूंजती। यह घर गरीब था, बहुत गरीब, मगर इस गुर्बत में जो खुशी थी वह बड़े बड़े महलों में नहीं मिलती। फिर वह मनहूस सुबह आई। रहमत अल्लाह फज्र की नमाज के बाद खेत पर गया, मामूल के मुताबिक, मगर दोपहर ढली तो वह वापस न आया। बच्चे इंतजार करते रहे। शाम हुई तब गांव के 2 आदमी आए, रहमत अल्लाह को खाट पर लिटाए हुए। खेत में काम करते हुए अचानक सीने में दर्द उठा और वह वहीं गिर पड़ा। गांव वाले उसे उठाकर लाए, शहर के अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही सब खत्म हो गया। जैनब दौड़ कर आई, उसने अपने बाप का हाथ थामा। वह हाथ जो हमेशा गर्म रहता था आज ठंडा था। उस लम्हे जैनब के अंदर कुछ टूट गया, कोई ऐसी चीज जो फिर कभी पूरी ना हुई। यूसुफ कमरे के कोने में बैठ गया, घुटने सीने से लगाए और बस देखता रहा। न रोया न बोला,
जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। और नूरो, वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। वह बार बार अपनी आप ही की कमीज खींचती और पूछती, अब्बा को क्या हुआ? अब्बा उठते क्यों नहीं? जैनब ने उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों में मुंह छुपाकर वह आंसू पिए जो अभी बहाने का वक्त नहीं था। जनाजे के बाद घर खाली हो गया। रिश्तेदार आए, ताजियत की, चाय पी, चले गए। पड़ोसी आए, अफसोस किया, गए। और फिर वह खामोशी आई जो कानों में चुभती है। वह खामोशी जो बताती है, अब तुम अकेले हो, 3 बच्चे, एक टूटे घर में, बेसहारा। 6 महीने बाद रहमत अल्लाह के बड़े भाई नूर अल्लाह ने फैसला किया कि बच्चों को मां की जरूरत है। उन्होंने रिश्तेदारों से मशवरा किया एंड एक औरत का नाम सामने आया, शमीम बीबी। शमीम बीबी 35 साल की, गोरी रंगत, चखनी जबान, हर वक्त होंठों पर मुस्कुराहट। खुद भी बेवा थी, कोई औलाद नहीं थी। गांव वालों ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बच्चों को मां मिल जाएगी। जिस दिन शमीम पहली बार घर आई, तीनों बच्चों के लिए मिठाई का डब्बा लाई। नूरों को गोद में उठाया, यूसुफ के गाल थपथपाए और जैनब का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लाकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी अम्माओं की जगह नहीं ले सकती, मगर मैं कोशिश करूंगी, सच्चे दिल से कोशिश करूंगी। गांव वाले पिघल गए। जैनब ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों की गहराई में एक खामोश सवाल था जो उसने किसी को नहीं बताया। पहला महीना वाकई अच्छा गुजरा। शमीम ने खाना बनाया, घर संभाला, बच्चों के साथ नरमी से पेश आई। गांव वालों ने कहा, माशाअल्लाह, क्या औरत मिली है, यतीमों पर मां का साया आ गया। मगर जैनब देखती रही, खामोशी से, गौर से। वो नोट करती रही कि शमीम की मेहरबानी सिर्फ तब जाहिर होती है जब बाहर का कोई देख रहा हो। जब दरवाजा बंद हो तो आंखों की चमक बदल जाती है। दूसरे महीने के शुरू में दरवाजे बंद होने लगे। एक दिन यूसुफ से चाय का कप गिर गया। मामूली सी बात, बच्चों से होती है। शमीम ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई नाकाबिले माफी जुर्म हो गया हो। फिर उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि यूसुफ की चीख निकल गई। जैनब दौड़कर आई। शमीम ने एक नजर से उसे रोक दिया। एक कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना। उस रात यूसुफ ने पहली बार पूछा, आपी, क्या अब्बू को हमारी कोई फिक्र नहीं? जैनब का हलक भर आया। उसने यूसुफ को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, अब्बू देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। यूसुफ ने कुछ न कहा, मगर उस रात बहुत देर तक सोया नहीं। तीसरे महीने में असल चेहरा मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। खाना कम होने लगा, पहले एक वक्त का, फिर आधा, फिर जो बचे वो। शमीम अपने लिए गोश्त और सालन बनाती, बच्चों को सूखी रोटी मिलती, वो भी तब जब मूड होता। सर्दियां आईं तो रजाइयां अंदर बंद हो गईं। तीनों बच्चे एक पतली चादर में सिमट कर सोते। यूसुफ को खांसी शुरू हुई जो रुकने का नाम न लेती। शमीम ने दवा नहीं दिलवाई। स्कूल बंद हो गया। घर का काम करो, यतीमों को पढ़कर क्या करना। जैनब सुबह उठती, घर का सारा काम करती, फिर भी गलती निकलती। यूसुफ पानी भरता, लकड़ियां उठाता, फिर भी डांट मिलती। और नूरो, वो बस शमीम की नजर से बचकर कोने में बैठी रहती। एक दिन नूरो से शमीम का पसंदीदा शीशे का कप गिर गया। 5 साल की बच्ची, उसे क्या पता था कि ये कप इतना कीमती है। वो कांपते हुए बोली, मामा सॉरी, गलती से गिरा। शमीम ने उसे बालों से पकड़ा और एक अंधेरे बंद कमरे में धकेल दिया। जब तक मैं न कहूं बाहर नहीं आओगी। दरवाजा बंद हो गया। नूरो अंदर चीखती रही, मुझे डर लगता है, आपी, मुझे डर लगता है। जैनब बाहर दरवाजे से लगी बैठी थी। उसका दिल चाहता था कि दरवाजा तोड़ दे, मगर शमीम कमरे के सामने खड़ी थी। हिली तो तुम भी अंदर। 2 घंटे बाद जब दरवाजा खुला, नूरो का रंग पीला था, आंखें सूजी हुईं और वो कांप रही थी। उस रात जैनब ने पहली बार महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेले हैं। यूसुफ ने चुपके से मोहल्ले के चाचा के घर गया था एक बार, सब बताया था। चाचा आए, शमीम ने मुस्कुराकर चाय पेश की, कहा, बच्चे शरारती हैं, जरा सख्त हाथ चाहिए। चाचा ने चाय पी और चले गए। बाहर वाले नहीं देखना चाहते थे और अंदर वालों की कोई नहीं सुनता था। फिर वो रात आई, वो काली, सर्द, भयानक रात, जिसका जिक्र इस कहानी के शुरू में हुआ था। जनवरी की ठिठुरती रात थी। शमीम की कोई सहेली घर आई थी।
खूब चाय पानी हुई, पकौड़े बने, हंसी ठहाके हुए। तीनों बच्चे बाहर बैठे पकौड़ों की खुशबू महसूस करते रहे। नूरो ने आहिस्ता से कहा, आपी मुझे भूख लगी है। जैनब ने उसे सीने से लगा लिया और कुछ न कहा, क्योंकि कहने को कुछ था नहीं। सहेली के जाने के बाद यूसुफ ने हिम्मत करके कहा, मामा, हमने भी कुछ नहीं खाया आज। शमीम ने एक लम्हा उसे देखा, बचे हुए पकौड़े उठाए और कूड़े के डिब्बे में फेंक दिए। ये लो, ये तुम्हारा खाना है। यूसुफ की मुट्ठी भिंच गई। नूरो रो पड़ी। जैनब के अंदर कुछ जलने लगा, मगर वो चुप रही। रात के खाने में शमीम ने कुछ न दिया। यूसुफ को जखीरा की हुई एक सूखी रोटी मिली, वही रोटी जो कहानी के शुरू में उसके हाथ में थी, और वो खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर दरवाजा खुला। शमीम आई, रोटी छीनी, जमीन पर फेंकी, थप्पड़ मारे, और फिर उसने वो काम किया जो उस रात की सबसे बड़ी संगदिली थी। उसने छोटी नूरो की कलाई पकड़ी, उसे घसीटा, मरकजी दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। रात यहीं गुजारो, शायद कल तमीज आए। दरवाजा बंद हो गया। बाहर जनवरी की रात थी। सर्द हवा चल रही थी जो हड्डियों तक पहुंचती थी। नूरो के पांव नंगे थे, सिर्फ एक पतली कमीज थी जिस्म पर। वो दरवाजे को मुट्ठी से मारती रही। अब्बा, अब्बा, मुझे डर लगता है। अंदर यूसुफ दरवाजे से कान लगाए सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, हाथ मुट्ठी में बंद, सांसें भारी। जैनब उठी, शमीम के कमरे की तरफ गई, हाथ जोड़े, आंखें झुकाई। बस इतनी इल्तिजा है, नूरो को अंदर ले लें, बहुत सर्दी है बाहर, वो बच्ची है। शमीम ने आंख भी न खोली। निकलो यहां से, और आवाज निकाली तो कल सवेरे तुम भी बाहर होगी। जैनब वापस आई। यूसुफ ने आंखों में सवाल लिए आपी को देखा। जैनब ने उसे देखा, फिर कुछ फैसला किया। वो चादर ओढ़कर घर से निकली, रात के अंधेरे में, सीधी गांव के किनारे कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, चांद बादलों में था, हवा में अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ उस वक्त मिलती है जब इंसान बिल्कुल अकेला हो अल्लाह के सामने। जैनब अपने अब्बू की कब्र तक पहुंची, घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी पर हाथ रखा, वही मिट्टी जिसके नीचे उसकी पूरी दुनिया थी। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बू, अब्बू, आपने कहा था अल्लाह देखता है, आपने कहा था जालिम को एक दिन जवाब देना पड़ता है। अब्बू, मेरी नूरू बाहर थन में खड़ी है, नंगे पांव, पतली कमीज में, वो अब्बा 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 पुकार रही है, और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। वो रुकी, एक गहरी सांस ली, और फिर उसने आंखें बंद करके आसमान की तरफ मुंह उठाया। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, तू देख रहा है ना, या अल्लाह तू देख रहा है ना, या अल्लाह तू देख रहा है ना। बार थामता है। आसमान खामोश था, मगर वो खामोशी सुनने वाली थी। जैनब वापस आई। नूरो अभी भी दरवाजे के बाहर थी, सर्दी से अकड़ी हुई, रो रो कर थकी हुई। जैनब ने उसे उठाया, गोद में भर लिया और चुपके से पिछले दरीचे से अंदर ले आई। शमीम के कमरे में रोशनी बुझ चुकी थी। तीनों बच्चे एक चादर में सिमट गए, नूरो दरमियान में, यूसुफ और जैनब दोनों तरफ, और तीनों ने उस रात एक दूसरे की गर्मी से सर्दी को शिकस्त दी। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, आप ही अल्लाह वाकई देखता है। जैनब ने उसका हाथ थामा। हाँ, यूसुफ देखता है, और जब अल्लाह फैसला करता है तो कोई रोक नहीं सकता। फज्र की अजान हुई। शमीम उठी और पहले कदम पर ही महसूस हुआ कि पांव में अजीब सी झंझनाहट है। उसने नजरअंदाज किया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, नाश्ता बनाने उठी तो हाथ में कपकपाहट थी। उसने फिर नजरअंदाज किया। दोपहर तक सर भारी हो गया, शाम तक बुखार चढ़ गया, ऐसा बुखार जो किसी नुस्खे से न उतरा। रात तक हालत इतनी बिगड़ी कि गांव के डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने देखा, कुछ समझ न आया, शहर के अस्पताल भेजा। शहर के अस्पताल में टेस्ट हुए, 2 दिन लगे, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी और कहा, यह आसाबी बीमारी है, नायाब किस्म की। इसमें जिस्म का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। यह अचानक नहीं आई, अंदर से पक रही थी, अभी जाहिर हुई है। शमीम का रंग उड़ गया। गांव में खबर फैली,
शमीम बीबी को क्या हो गया अचानक? लोग मिलने आने लगे और जब लोग घर आए तो उन्होंने जो देखा वो देखते रह गए। तीनों बच्चे जिनके चेहरों पर महीनों से खौफ था आज अजीब खामोशी में थे। जैनब के हाथों पर छाले थे। यूसुफ की खांसी अभी तक नहीं गई थी। नूरों की आंखें किसी भी आवाज पर चौंक जाती थीं। मोहल्ले की खाला रशीदा 70 साल की बुजुर्ग औरत जिनकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं, उन्होंने जैनब का हाथ पकड़ा, एक तरफ ले गईं और आहिस्ता से पूछा, बेटा सच बताओ, क्या होता था इस घर में? जैनब ने एक लम्हा खाला की आंखों में देखा और पहली बार महसूस हुआ कि कोई वाकई जानना चाहता है। और फिर वो बोली, और पहली बार महसूस हुआ कि कोई वाकई जानना चाहता है। और फिर वो बोली, एक बार शुरू हुई तो रुकी नहीं। रोटी, सर्दी, थप्पड़, अंधेरा कमरा, कूड़े में फेंके पकोड़े, नूरों की वो रात, एक एक वाकया, एक एक लम्हा बाहर आता गया। खाला रशीदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आसपास जो लोग थे उनके चेहरे बदलते रहे, पहले हैरानी, फिर शर्म, फिर गुस्सा। जब जैनब खामोश हुई तो खाला ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अल्लाह ने सुन लिया था, वो देख रहा था। गांव में आग लग गई। वो लोग जो खामोश थे आज शर्मिंदा थे। वो जिन्होंने यूसुफ की बात सुनकर नजरअंदाज किया था आज पछता रहे थे। रहमतुल्लाह के भाई नूरुल्लाह जिन्होंने ये रिश्ता कराया था आज उनका सर झुका हुआ था। उन्होंने तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसी दिन, उसी वक्त शमीम अस्पताल में थी, अकेली। जिन रिश्तेदारों को वो अपना समझती थी वो सब मतलब के यार थे। जब मतलब ना रहा तो सब गायब हो गए। जो औरत कभी इस घर में बादशाह बनकर रहती थी आज एक अस्पताल के बिस्तर पर अकेली लेटी थी और उसके पास कोई न था। महीने गुजरे, बीमारी बढ़ती रही। एक दिन शमीम ने गांव वालों से गुजारिश की कि जैनब को भेजें, वो एक बार मिलना चाहती है। लोगों ने जैनब से पूछा, जाना है? जैनब ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, जाऊंगी। वो अस्पताल पहुंची। शमीम बिस्तर पर लेटी थी, पहले जैसी नहीं रही थी। वो गुरूर, वो अकड़, वो जालिमाना चमक सब जा चुकी थी। चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, आवाज कमजोर। उसने जैनब को देखा और आंखें भर आईं। जैनब, मैंने बहुत बुरा किया, तुम्हारे साथ, यूसुफ के साथ, मेरी नूरों के साथ। उसकी आवाज टूट गई। मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया था। शायद मैं अंदर से खुद बहुत टूटी हुई थी, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। बच्चों पर जुल्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। जैनब खामोश खड़ी रही। शमीम ने हाथ आगे बढ़ाया, माफ कर दो मुझे। जैनब ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में वो सारा दर्द था जो महीनों में जमा हुआ था, मगर नफरत नहीं थी। उसके अब्बू ने कहा था, नफरत इंसान को खुद जलाती है। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने माफ किया, अल्लाह से भी माफी मांगे, वही असल माफ करने वाला है। फिर वो मुड़ी और चली आई। उसने मुड़कर नहीं देखा। आज इस गांव में तीनों बच्चे अपने चाचा के घर में हैं। जैनब फिर से स्कूल जाती है। मास्टर साहब कहते हैं वो अपनी जमात में सबसे आगे है। यूसुफ की खांसी जा चुकी है और उसकी शरारतें वापस आ गई हैं। और नूरो, वो अब खुलकर हंसती है, भागती है, खेलती है, जैसे हर बच्चे को होना चाहिए। कभी कभी शाम को जैनब कब्रिस्तान जाती है, अपने अब्बू की कब्र के पास बैठती है, मिट्टी पर हाथ रखती है और आहिस्ता से कहती है, अब्बू, आपने कहा था ना, अल्लाह देखता है, आप सच कहते थे। फिर वो उठती है और घर की तरफ चल पड़ती है। उसके कदमों में अब डर नहीं होता। यतीम की आह आसमान का दरवाजा नहीं छोड़ती। वो अंदर जाती है, गूंजती है, और जब अल्लाह का फैसला होता है तो कोई ताकत, कोई हुरूर, कोई जुल्म उसे रोक नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट में देना और ये बताना कि यतीमों पर जुल्म करने वालों का अंजाम तो ठीक हुआ है ना।